नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है राष्ट्रपति का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल है। आतंकी हमले को पूरे 13 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान रोज भारत के हमले का इंतजार करता है, कयास लगाता है, लेकिन भारत हमला नहीं कर रहा। अब तो भारत के कुछ राजनीतिक दल भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर भारत सरकार से हमला ना करने का कारण पूछ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करने में भारत देरी क्यों कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ अजगर रणनीति पर काम कर रहा है। जी हां, अजगर रणनीति, जिसमें अजगर की तरह भारत भी अपने शिकार के चारों ओर से शिकंजा कस रहा है। भारत जानता है कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके पास हथियारों का भी टोटा है। इसके साथ ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बलोच आर्मी और तालिबान लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की जानें ले रहे हैं। पाकिस्तान के पास पूर्ण युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए केवल 4 दिन के ही हथियार उपलब्ध हैं। ऐसे में भारत के रणनीतिकारों का मानना है कि पहले बलोच आर्मी और तालिबान लड़ाकों के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह से हथियार विहीन कर दिया जाए। इसके बाद भारतीय फौजों को पाकिस्तान की गर्दन दबोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और भारतीय सेना को होने वाले नुकसान को भी कम से कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले साल 1971 के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी यही हालात थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल माह में ही भारतीय सेना के प्रमुख मानेक शॉ से पाकिस्तान पर आक्रमण करने को कहा था, लेकिन जनरल मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी के आदेश को ना मानते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी से हमले के लिए 6 महीने का समय मांगा था। लंबे समय तक हमला ना होता देख पाकिस्तान ने बेसब्री में भारत पर हमला बोल दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने भीषण आक्रमण कर महज 13 दिन में ही युद्ध समाप्त कर दिया था और नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश के रूप में नया देश बन गया। इस बार भी भारतीय सेना को पाकिस्तान की इसी तरह की गलती का इंतजार है, जिसके बाद नतीजा कमोबेश वही होगा जो 1971 में हुआ था, यानी पाकिस्तान फिर टूटेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के अलावा विश्व भर में भी तमाम रणनीतिक उठापटक का दौर लगातार जारी है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। बताते चलें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स ने क्रेमलिन का हवाला देते हुए इसकी जानकारी साझा की है। इससे पहले पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा भी की। रूसी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को रूस का पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और भारत के बीच जो संबंध है बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं है और लगातार विकसित होते रहेंगे। पुतिन ने भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को रूस का पूरा समर्थन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों ही नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था और इसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है।